क्या हुआ अब अचानक से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना के दौरान प्रकट हुए साक्षात श्री राम के प्रिय भाई भरत जी। यह नजारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए, वहीं कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं, जो अभी ही अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा रामायण में लिखा है कि जब प्रभु श्री राम वनवास जाते हैं और चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, उसी समय उनके प्रिय भाई भरत उन्हें मना कर अयोध्या वापस लाने के लिए जाते हैं और वापस लौटने की जिद कर लेते हैं। तो प्रभु राम भरत को समझाते हैं और अंत में भरत मान जाते हैं, लेकिन अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं करते हैं और प्रभु राम से उनका चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस आते हैं और स्वयं अपनी राजधानी से दूर एक आश्रम के समीप एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे और वहीं से अपना राजकाज का काम करते रहे। जब वनवास काल पूरा कर प्रभु राम अयोध्या लौटे, तब भरत उन्हें उनकी चरण पादुका के रूप में उन्हें उनका राजपाट सौंप दिए थे। उसके पश्चात प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों, आज जब प्रभु श्री राम 500 साल का वनवास काल पूरा करके जब अयोध्या लौटे हैं, तो भैया भरत कैसे पीछे रह जाते। इसलिए आज भरत जी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व पुनः उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या आ गए थे। अब आज 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आ गया है, जहां बरसों का संघर्ष रंग लाया है और हमारे कार सेवकों का बलिदान हमें भव्य राम मंदिर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा था, तो इस बात की तो गारंटी है कि किसी न किसी रूप में भरत जी वहां पर जरूर मौजूद होंगे और वही अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला। 22 जनवरी आज होने वाले बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान लगभग पूरा हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो रहा है, राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। करीब 500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई थी। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलती रही, परंतु इस मौके पर कुछ लोग भावुक हो गए। सभी लोग एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए मूर्ति को गर्भगृह तक लाए थे। प्रभु राम अपने आंगन में पहुंच गए। सभी राम का जय घोष करने लगे थे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। इसी बीच अरुण योगीराज ने जो 51 इंच की मूर्ति गढ़ी है, उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया था, जिसका कुल वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया था। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा कर दिया था। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में भरत जी अपने सिर पर खड़ाऊ लिए चलते दिखाई दिए। सुबह 4 बजे के समय भरत जी रामलला के गर्भगृह से बाहर निकल रहे थे। तभी एक बुजुर्ग पुजारी यह नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे और इसे आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार मान रहे थे। और तभी वे पुजारी जय जयकार करने लगे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गौरतलब बात यह है कि भरत जी अंदर क्या करने आए थे। दोस्तों, अगर आप श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से प्रसन्न हैं, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भरत जी जब मंदिर परिसर से बाहर चले गए, तब पुजारी जी मंदिर के गर्भगृह में गए। तब पुजारी जी ने देखा भगवान के मूर्ति के निकट ही 2 खड़ाऊ रखे थे। तब उस पुजारी जी को यकीन हो गया कि भरत जी प्रभु की खड़ाऊ लौटाने आए थे। दोस्तों, आज जब मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अंतः गर्भगृह में इस नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस दिन को लाने में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आखिर रामलला की नई मूर्ति स्थापित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उस मूर्ति का क्या होगा जो 1939 में मस्जिद के गुंबद के नीचे से प्रकट हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास ने रामलला विराजमान को सबसे ज्यादा अहम बताते हुए कहा था, नए वाले भगवान राम का तो भव्य मंदिर बन ही गया है, लेकिन ज्यादा महत्व इन्हीं 1939 वाले रामलला का है। कोर्ट ने इन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ था, आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया था। आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, वो पहले से मौजूद रामलला विराजमान के नाम से लड़ा गया। इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब मंदिर बन गया है, तो इसीलिए जैसे रामलला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही है, आज भी उसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहां नए रामलला रखे जाएंगे,
वहीं पर पुराने रामलाल भी रखे जाएंगे। इसके के बारे में आचार्य सत्येंद्र दास जी कहते हैं, सभी संप्रदाय अपनी पद्धति के हिसाब से रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों के साथ एक एक वस्तु भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है, इसमें इनकी भी स्थापना होगी। अयोध्या में रामलला का स्नान पूजन उज्जैन के शंख से हुआ। यह शंख लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा जी अयोध्या आए थे। 22 जनवरी को प्रभु राम महल में विराजमान हुए, लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। लेकिन प्रभु राम के महल में पहुंचने के बाद आचार्य सत्येंद्र दास जी ने जैसा बताया था, ठीक वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं, रामलला की नई मूर्ति के आगे ही रामलला विराजमान की मूर्ति रखी गई है, जिनके हृदय में श्री राम लला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रसन्नता व्याप्त है। वे लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बदलती रही। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अभी जो मूर्ति भव्य मंदिर में स्थापित हुई है, रामलला की यह मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक या 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है, जिसकी मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। जब आक्रमणकारियों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रीय परंपरा के कालेराम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रही और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर ये प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले सन 1527 में जब बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। यह मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर वह मूर्ति ले गई। दूसरे मूर्ति का इतिहास यह है कि आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1939 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1939 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1939 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा जी बाबरी विध्वंस के दिन खुद उस जगह मौजूद थे। अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजे तक विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहीं फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्ति भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी दिन के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। और रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी तो हम सभी जानते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हुई रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति है। यह बाल रूप में है। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए हैं। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली है।
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए थे और 3 मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। पहले मूर्ति को गणेश भट्ट ने बनाया है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो गई हैं। जो प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है। जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया है उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति अंतर्मुख मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गई है। आशा करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो से आपको राम मंदिर का इतिहास जानने को मिला होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देख पाए हैं, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ उन कार सेवकों की आत्मा को भी चिर शांति मिल चुकी होगी, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और आप एक सच्चे सनातनी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।